हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, काफ़ी टाइम से मुझसे जो है मेरी फुल स्टोरी के बारे में वीडियोस के लिए कहा जा रहा था, लेकिन मैं जो है वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो मैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करूँगा अपनी जर्नी को। तो आप सारे पार्ट्स को ज़रूर देखिएगा और उससे आप अपनी चीज़ों को रिलेट कर पाइएगा, और जो है आपको लगे कि कुछ डाउट है आप तो उससे मुझसे पूछ सकते हैं। तो 2015 में मेरा 12th हुआ और उसमें मेरे 90% आए, और मैंने अपने स्कूल पे जो है सेकंड आया था मैं एक मार्क्स से। तो उसके बाद फिर मैंने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट जो है 2016 में दिया। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में बात करने से पहले मैं अपनी थोड़ी पुरानी बात कर लेता हूँ, ताकि आप थोड़ी चीज़ों को समझ पाएँ कि सिलेक्शन होने में इतना टाइम जो लगा उसकी कुछ वजह क्या है। तो यार मैं फिफ्थ क्लास में यूपी बोर्ड से सीबीएसई बोर्ड में स्विच हुआ। तो फिर जब मैं स्विच हुआ तो उसमें मेरे फिर मार्क्स जो है वैसे ही आने लग गए, 60%, 56%। ये मेरे फिफ्थ क्लास, सिक्स क्लास, सेवन्थ क्लास ऐसे रिजल्ट था। और मेरा जो फ्रेंड सर्कल था यार, वो भी मतलब वैसा खेलने कूदने वाला टाइप का था। तो मेरे दिमाग में था कि क्रिकेटर बनना है। मुझे क्रिकेट से बहुत इंटरेस्ट था, पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। तो इस वजह से मेरा उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, तो बेसिक्स वगैरह जो बनने थे उस टाइम पे वो उतने अच्छे से बन नहीं पाए मेरे। फिर यार नाइन्थ क्लास में ऐसी चीज़ हुई कि मेरे साथ की बहुत ही अजीब हुआ कि नाइन्थ क्लास में मैं हाफ ईयरली में सिर्फ हिंदी में पास था, बाकी सारे सब्जेक्ट्स में मैं फेल था। तो एक वो ट्रॉमेटाइज वाली चीज़ थी कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ नहीं रहा हूँ। उसके बाद फिर नाइन्थ भी हो गई, नाइन्थ में मेरे 68% आए, घर पे थोड़ी डांट लगी। तो फिर पापा को पता चला कि क्रिकेट में इंटरेस्ट है, तो फिर उन्होंने समझाया मुझे कि यार क्रिकेटर वगैरह चलो अकेडमी में एडमिशन करवा देंगे, बट इन केस अगर नहीं हुआ तो फिर इंडिया के लिए नहीं खेल पाए तो फिर क्या करोगे लाइफ टाइम। तो फिर वो चीज़ मुझे थोड़ी समझ में आई कि चलो अपनी जगह सही कह रहे हैं। फिर मैंने थोड़ा सा क्रिकेट को एक साइड कर दिया कि यार एक मेरा वो सपना था, वहाँ पे एक सपना टूट गया। उसके बाद फिर था कि चलो डॉक्टर बनना है। तो टेंथ क्लास में मैंने थोड़ा पढ़ाई शुरू कर दी थी। टेंथ क्लास में मेरे जो है तब CGPA का सिस्टम था, तो 8.6 GPA है। और फिर मैंने स्कूल चेंज किया, 11th 12th क्लास में मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई की। और तब ये था कि हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड्स में भी बहुत अच्छे नंबर आए थे। तो जैसे मैंने बताया कि 90% मेरे बोर्ड्स में थे। उसके बाद फिर मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया अपना 2016 में। तो एक्चुअल स्टोरी ये यहाँ से शुरू होती है 2016 से, जहाँ पे मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था तो 390 मार्क्स आए थे फेज़ 1 में। फिर नीट 2016 में 2 एग्ज़ाम हुए थे, आपको पता होगा, क्योंकि AIPMT और UPCPMT वाले सारे एग्ज़ाम कैंसिल हो गए थे। तो 2016 में पार्ट 2 हुआ था। उसमें भी 396 मार्क्स आए, तो सबको लगा कि चलो 12th के बाद पहली बार है। और तब 500 के अराउंड कट ऑफ भी जाती थी। तो सबको लगा कि चलो इतना तो ठीक है, जब 400 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं तो एक साल तैयारी और करेगा तो हो जाएगा। बट यार जो दिक्कत हुई मेरे साथ कि 11 तो पढ़ा ही नहीं था उतने अच्छे से, बाकी बेसिक्स पहले भी क्लियर नहीं थे, क्योंकि क्रिकेट क्रिकेट का बहुत सवार था, तो उस समय भी मतलब बेसिक्स उतने अच्छे नहीं थे मेरे। तो फिर जब मैं फर्स्ट टाइम गया अपना, तो 11th क्लास को थोड़ा पढ़ा अच्छे से, और सर ने वहाँ फिजिक्स वगैरह में थोड़ी हेल्प कराई मेरी। बट फिर भी जितना आप एक साल में कर सकता था, क्योंकि यार थोड़ी दिक्कत ये भी होती है ना कि साल भर जो है आकाश में, तब के टाइम पे यार आकाश में मैंने कोचिंग ली थी, और आकाश में जो है बहुत वास्ट में सिलेबस होता है बायोलॉजी वगैरह का। जो पुराने टाइम के लोग होंगे, मतलब तैयारी कर रहे होंगे, उन्हें पता आइडिया होगा, जिन्होंने पुराने मॉड्यूल्स वगैरह पढ़े होंगे आकाश के, कि यार उसमें जो है एनिमल किंगडम, एनिमल टिश्यू और ये सब चैप्टर को पढ़ाने में 2-2 महीने इसी में लगा देते थे, कि बहुत वास्ट में पढ़ाते थे। फिर फाइला में अभी NCERT में, फिर उसमें क्लास, फिर सब क्लास, तो बहुत टाइम लग जाता था। तो फिर तब तो आप नया बच्चा होता है, उसको आइडिया नहीं होता। तो मैं भी जो कोचिंग के हिसाब से पढ़ रहा था कि चलो जो पढ़ा रहे हैं पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। बट जब नवंबर आ गया और सिलेबस खत्म नहीं हुआ, मतलब 11 खत्म हुआ और 12th क्लास भी स्टार्ट हुई नवंबर दिसंबर के आसपास। तो फिर अब उन्होंने 2 महीने में 12th निपटा दी लगभग। शायद फरवरी तक जो है 12th उन्होंने 2-3 महीने में निपटा दी, और 12th इतनी जल्दी जल्दी पढ़ाई कि कुछ पता ही नहीं लगा। फिर NCERT भी नहीं पढ़ी, क्योंकि साल भर तो मॉड्यूल्स पढ़ने में चले गए, मॉड्यूल्स भी सही से नहीं पढ़ पाए, NCERT भी सही से नहीं पढ़ पाए। और लास्ट में ये हुआ कि यार मुझे टेस्ट नहीं देना है, मैं कर लूँगा, खुद से कर लूँगा। टेस्ट सीरीज लास्ट वाली जो थी 1 महीने पहले, वो नहीं थी, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि सिलेबस ही नहीं पढ़ पाए थे पूरा। तो ये वाली चीज़ हुई। तब फिर ऐसा हुआ कि फर्स्ट अटैम्प्ट में 2016 में 390, और फिर दूसरे वाले अटैम्प्ट में 396 मार्क्स है। फिर सबने कहा चलो एक और अटैम्प्ट ड्रॉप करते हैं, फिर दोबारा मैं उसी आकाश इंस्टीट्यूट में गया। और 2017 वाले अटैम्प्ट में मैं बहुत अच्छा कर रहा था। बट उस वाले अटैम्प्ट में जो फोर्टनाइटली टेस्ट वगैरह है वहाँ पे सब कुछ सही हो रहा था। AITS में भी मैं 550 के अप्रॉक्स स्कोर कर रहा था, अपने सेंटर में मैं टॉप कर रहा था। तो सबको, फैकल्टी को और सबको उम्मीद थी कि यार अच्छा कर रहा है, हो जाएगा इसका सिलेक्शन। फिर 2017 वाले में भी सेम चीज़ हुई, सेम चीज़ रिपीट की, यार सब कुछ तो हो गया, बाद में सिलेबस ही खत्म नहीं हुआ। पहले मॉड्यूल्स पढ़ते थे, AITS के टेस्ट भी तब बहुत हाई फाई आते थे,
तो पहले उनके हिसाब से पढ़ना होता था, क्योंकि एटीएस में अच्छा परफॉर्म करना है कि घर का प्रेशर है कि यार पढ़ नहीं रहे हो, तो अपने मन से पढ़ भी नहीं सकते थे कि यार सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लो। और उसके बाद फिर 2017 का पेपर हुआ और उसमें आए मेरे 474 मार्क्स। तो यार कोचिंग वालों का बार बार फ़ोन आ रहा था कि यार हमारे सेंटर का टॉपर था, इसका तो सिलेक्शन होगा ही होगा। फिर मैंने बताया कि 474 मार्क्स है यार। उस साल एक गड़बड़ी भी हो गई मेरे साथ कि मार्क्स वगैरह जो कैलकुलेट किए तो मैंने गलत मार्क्स कैलकुलेट कर लिए थे। मैंने और भैया दोनों लोग थे कैलकुलेट कर रहे थे, तो हमने 518 मार्क्स कैलकुलेट कर लिए। और तब 505 510 पे कॉलेज मिल जाता था, तो सबको हुआ कि सिलेक्शन हो जाएगा। मिठाई वगैरह बट गई गाँव में भी, और मैं अपने रिलेटिव्स के यहाँ रह के पढ़ता था, तो वहाँ भी मिठाई उठाई बट गई। फिर नेक्स्ट डे मैंने दोबारा से आंसर की मैच की, तो फिर मेरे जो है 474 मार्क्स हुए। तो फिर यार हर जगह ये हो गया कि झूठ बोल रहे थे और सिलेक्शन नहीं हुआ, झूठी झूठी मिठाई बांट रहे थे। और मतलब जो रिलेटिव्स थे वो भी ताने मतलब मेरे पापा को मार रहे थे कि बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखे थे और सारे ख्वाब जो है मिट्टी में मिल गए। तो वो वाली चीज़ थी यार। फिर 2017 में फिर सबको ये हुआ कि चलो फिर थोड़ा रिलेटिव्स क्या रहता था, तो वहाँ से प्रेशर आया कि बीडीएस में एडमिशन ले लो और तुम्हें नीट का करना है तो तुम साथ में करते रहना। बट यार मन तो नहीं था, तो फिर मैंने एक बार और कहा कि मुझे एक चांस और चाहिए, और इस बार मैं कोटा जाना चाहता हूँ, क्योंकि सुना था कोटा में कि टेस्ट टेस्ट वगैरह मतलब डिफरेंट टाइप के होते हैं और वहाँ पे थोड़ा एनसीईआरटी बेस पढ़ाया जाता है स्टूडेंट्स को। तो फिर मैं 2018 में कोटा चला गया। तो कोटा में यार वहाँ भी मेरे टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहा था, एलएन के टेस्ट में वहाँ भी मेरे 550 कई बार आए, 542 530 ऐसे मेरे स्कोर रहे, मतलब एवरेज मेरा चल रहा था 490 से 550 तक। तो था कि हाँ हो जाएगा, क्योंकि रैंक भी ठीक ठाक आ रही थी। बट फिर 2018 का जब एग्ज़ाम वाला डे आया, तो यार एक तो मेरे साथ हमेशा इससे ये रहा कि यार एग्ज़ाम के एक रात पहले मुझे नींद ही नहीं आती थी, इतना ज़्यादा एंजाइटी और स्ट्रेस होता था कि यार कभी नींद ही नहीं आती थी। तो 2018 में जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो मेरी बायो बहुत अच्छी हो गई, 292 मार्क्स आ गए। क्योंकि तब बायो मतलब थोड़ी हार्ड भी आती थी इस अभी के टाइम से। तो 292 मार्क्स में आ गए। और फिजिक्स केमिस्ट्री में फिर मेरा थोड़ा सा जो है मामला गोल हो गया। फिर बेसिकली मैं फिजिक्स में फंस गया कि यार फिजिक्स में जो है मैंने ऐसे क्वेश्चन, मतलब मेरा सेक्शन जो था उसमें ऐसा था कि यार मैंने 4-5 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, मुझसे हुए ही नहीं। अब मैं होपलेस हो गया कि यार फिजिक्स तो मुझे अब हो ही नहीं रही है, जबकि क्वेश्चन बन रहे, मतलब क्वेश्चन फार्मूला पता है, सारे कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ, फिर भी आंसर ही नहीं आ रहा, आंसर ही नहीं आ रहा। फिर काफ़ी टाइम उसमें लग गया। फिर मैंने बोला कि यार फिजिक्स पीछे से अटैम्प्ट करो वरना छूट जाएगी। फिर पीछे से अटैम्प्ट किया तो थोड़ा इजी इजी क्वेश्चन आ गया, लॉजिक गेट वगैरह के क्वेश्चन थे, तो वहाँ से क्वेश्चन मैंने किए तो होने लग गया, बट तब तक टाइम जा चुका था। तो फिर एक सैड स्टोरी वाली चीज़ आई कि यार फिर से सिलेक्शन नहीं हुआ। तो 478 मार्क्स है इस बार। तो फिर अब सबका ये था कि यार सिर्फ 4 मार्क्स बढ़ाए इसने एक साल में, जबकि इस बार 2018 का पेपर थोड़ा टफ था, आप लोगों को शायद पता होगा। 2018 का पेपर टफ था, तो फिर सबको लगा सिर्फ 4 मार्क्स बढ़ाए हैं, कोटा गया था, ये पढ़ा नहीं, वहाँ पे टाइम पास कर रहा था। तो यार जब सिलेक्शन नहीं होता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सब लोग आपको जज करते हैं। फिर यार मैं उस समय टूट गया बिल्कुल कि यार अब मुझसे नहीं हो रहा है। आपको जहाँ एडमिशन करवाना है, जो चीज़ आपको करवानी है, जिस कोर्स में आपको करवाना है आप करवा दीजिए। मुझे नहीं पता, प्राइवेट के लिए एमबीबीएस के लिए उतना बजट नहीं था। तो फिर ये हुआ कि एमबीबीएस के बाद बीडीएस आती है, तो फिर बीडीएस में सबने कहा एडमिशन, और तो मैंने एडमिशन ले लिया। बाकी यार इसकी स्टोरी मैं बीडीएस से कंटिन्यू करूँगा आपके सेकंड पार्ट में, ताकि ये वीडियो बहुत बड़ी ना हो जाए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।